हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैरियर पिक्सल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 3 के री एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के 40 नंबर में हिस्ट्री के, उसका हम चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 41 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वह मेरे चैनल पर है, जाकर ज़रूर देखिए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है और यह जो चैप्टर है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो ब्रह्म समाज का प्रभाव जो है सो कहाँ तक सीमित था? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण बंगाल, बी ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग दोनों में, या फिर सी शहरी शिक्षित वर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी शिक्षित वर्ग में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 ईस्वी में, जो सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण संगठन था और इसका प्रभाव मुख्यतः शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक दिशा में स्वामी विवेकानंद के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है सो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, बम्बई में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर में था। और यह कब स्थापित किया गया? तो 1877 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है सो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर। तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होने वाला है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर किसने किया था। तो सन 1925 में ई रामास्वामी नायकर द्वारा 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था। ई रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और कब की थी? तो 1873 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इंडिया फॉर इंडियंस जो है सो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब इसका जो है सो व्याख्या देख लेते हैं कि इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज जो है सो प्रथम संगठन था। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला आर्य समाज प्रथम संगठन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, क्या यह सही है? तो जी हाँ, यह सही है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया, जी हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो इसका सीधा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऑप्शन सी में है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राजा राम मोहन राय को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसे भी आप नोट कर लीजिए कि राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है भारत में। उसके बाद वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं, और इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता में स्थापित किया। तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, यह पूछा जा सकता है। तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर किया था। और वेदांत कॉलेज 1825 में कलकत्ता में ही स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की, यह हम कर ही चुके हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में जैसे कूका आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। कूका आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था। तो कूका आंदोलन कब हुआ था? तो कूका आंदोलन जो है 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू हुआ। 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था? तो पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ एक की पॉइंट है कि 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्था की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय और उसके अनुयायियों के द्वारा। 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक नामक सभा का स्थापना किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से GH देशमुख को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि GH देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1927। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। यह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। और इसकी शुरुआत जो है सो महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला चैप्टर है किसान विद्रोह एवं आंदोलन। उसका पहला क्वेश्चन है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था और उसको शांत करवाया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो भूख हड़ताल को सर्वप्रथम हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है सो किसके सहयोग से किया था? तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे,
और बिरसा मुंडा नहीं थे और सत्यनारायण सिन्हा नहीं थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुरली बड़वा गाँव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार करने और उनकी समस्या के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण आए। तो गांधी जी चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक तथा मजहरुल हक इत्यादि शामिल थे। यह भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो महादेव देसाई भी थे, नरहरि पारिक भी थे और अब्दुल बारी नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? क्वेश्चन नंबर 56 है कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था, किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कि बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेता जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था और इसका पहला अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, या क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। तो चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में जैसे ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की और इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो डीजे रीड थे, महात्मा गांधी थे, एलसी आदामी थे, राजा हरिहर प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण सिंह, साथ में जी रैनी थे। जबकि MEL टेन्नर इसके सचिव थे। चंपारण एग्रेरियन समिति के सचिव कौन थे? तो MEL टेन्नर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो फरवरी, मई, नवंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि यह मार्च में पारित हुआ था। 1918 के मार्च में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ था।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय किसान के इतिहास में। अगला क्वेश्चन है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो असहयोग का जो प्रथम उदाहरण यह बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय किसान के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम बंगाल बिहार क्षेत्र में घटित हुआ था। कब? तो नील विद्रोह 1859-62 और पावना विद्रोह 1870 इसमें प्रमुख थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। सूची मिलान करने के लिए कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन कहाँ हुआ था। तो नील आंदोलन जो है चंपारण में हुआ था। तो एक का हो जाएगा 2। उसके बाद खेती हर सत्याग्रह है। उसके बाद कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह। तो कपास मिल मजदूर सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। सी का हो जाएगा 1। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। तो डी का हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इरविन। इरविन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं कि गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र था और इसमें रसोइया बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक करेंगे और अगला चैप्टर है कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं। यह हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा भी चैनल ग्रो कर सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।